पिताजी हमारे गांजा भी पीते हैं। खेती करने से पहले ही देना पड़ता है, चाहे आपका सुखाड़ हो जाए या आपको उसमें उपज हो जाए। सोना नियन देहिया के बबुआ अरे असही सुखैला हो आहो, कवन गुनावा गांजावा में पैला, पी के मतुआइला हो आहो, कवन गुनावा गांजावा में पैला। ठीक है, दीजिए। स्कूल में तो शिक्षा प्राप्त करके थक ही गए हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। बिहार की शिक्षा कितनी बदहाल है वो आपको आज मैं जीता जागता सबूत देने जा रहा हूँ। मेरे घर में कुछ काम करने कुछ लड़कियाँ हैं, उनकी उम्र मुझे बहुत कम लगी, इस वजह से मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। वो बिजली का काम करते हैं और उनकी क्या मजबूरियाँ हैं वो मैं जानने की आज कोशिश करता हूँ और आपको ही बताता हूँ। क्या नाम है आपका? रमाशंकर कुमार यादव। रामाशंकर यादव। अच्छा, कितना उम्र हो रहा है आपका? वही 18 वर्ष हो गया है? हाँ, 18 होने वाला होगा। 18 होने वाला होगा। क्या ये बिजली का काम क्यों कर रहे हो? घर में पैसा की कमी है। पैसा की कमी है? माँ बाप जैसे पिताजी हमारे मजदूर थे। अच्छा, मजदूर थे? मजदूर हैं भी। अच्छा, अभी भी। हाँ। तो उनका जिससे काम धंधा बहुत कम चलता है। अच्छा। तो घर में कर्ज से पिताजी दब गए, तो उसी कर्ज को निकालने के लिए हम लोग अपना रास्ता देखें और कुछ काम के लिए निकल गए बाहर। हमको फिर मिला, एक आदमी मिला जो इलेक्ट्रिशियन था। वो हमको कहा कि हम तुमको बहुत अच्छी शिक्षा वो देंगे। कहेंगे ठीक है, दीजिए। स्कूल में तो शिक्षा प्राप्त करके थक ही गए हैं, आपसे शिक्षा लेकर के देखते हैं क्या करते हैं। तो हम इनके यहाँ माने जो हमसे मिले उनसे माने काम सीखने लगे। 2 साल में सीख गया मैंने काम। उसके बाद फिर आपके यहाँ आए काम करने आए तो आपसे संपर्क हुआ। ये देखिए कितना बढ़िया बात बताया है कि बिहार के स्कूल में ये शिक्षा लेके थक गए हैं, वहाँ पे स्किल नहीं मिल रहा है और ये किसी पर्सन से मिले जो कि इलेक्ट्रिशियन था। उन्होंने इसको स्किल जो शिक्षा होती है वो दी है, प्रदान की है। अच्छा, आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? वही 4 या 5 साल से। 5 साल से, यानी कुछ उम्र कितनी होगी आपकी? हम 8 क्लास पास किए थे और आ गए थे। 8 क्लास पास किए और 9th में एडमिशन लिए, मैट्रिक नहीं कर पाए। क्यों नहीं मैट्रिक किए? मैट्रिक तो यहाँ पे बिहार में चोरी करके लोग पास करते हैं। करते होंगे, लेकिन घर के दबाव और स्थिति के देखते हुए हम लोग छोड़ दिए पढ़ाई। अच्छा, आप पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन आप स्थिति के कारण आप पढ़ाई छोड़ दिए? स्थिति के कारण छोड़ दिए। अगर आपको मौका मिलता तो पढ़ाई करते? बहुत करते हैं, आगे चल के बहुत पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जैसा आप बताएं कि आपके फादर जो है वो उनको काम धंधा नहीं मिला, क्या मतलब क्या करते क्या है? पिताजी मजदूर थे, खेती करते थे। खेती करते करते कर्ज में डूब गए। जो जानने करते हैं कि आए दिन किसान का हालात क्या है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है कर्जा लेकर के। तो हम सोचे कि हमारे साथ नौबत ये ना आए, चूँकि हम ही अपना पिताजी का कर्ज उबार कर देंगे, इसीलिए हम कमाने के लिए आ गए। कितना ज़मीन है आपके फादर के पास? मेरा ज़मीन तो 5 कट्ठा होगा। 5 कट्ठा? हाँ, 5 कट्ठा। यानी कि दूसरे के ज़मीन में आपके फादर काम करते होंगे? दूसरे के ज़मीन में वो भी पट्टा या बटैया लेकर के होता है, जिसको हाँ, जिसे 10,000 रुपये या 12,000 रुपये देंगे तो आप हमको 1 बीघा खेत दीजिएगा साल भर के लिए, खेती करने के लिए। तो उससे कितना इनकम हो जाता है आपका? उससे इनकम कुछ नहीं होता है। वही तो बोल रहे हैं, इनकम क्या होगा कि कर्ज में डूब गए खेती के कारण। किसान की हालत क्या है बिहार में ये भी बयान करता है इनका कि 10,000 रुपये 12,000 रुपये इनको साल में देना पड़ता है। और पहले ही देना पड़ता है, खेती करने से पहले ही देना पड़ता है, चाहे आपका सुखाड़ हो जाए या आपको उसमें उपज हो जाए। जी, पहले देना पड़ता है। 12,000 रुपये आप दे दीजिए, उसका साल भर के लिए आपको खेत दे दी जाती है। उसमें पानी भर जाए या सूखा पड़ जाए, आपको वो 12,000 रुपये रिटर्न नहीं आता है। और ये जो सरकार कहते हैं ना कि हम सुखाड़ का पैसा देते हैं, हम बाढ़ का पैसा देते हैं, ये सब पैसा हम लोग को कुछ नहीं आ पाता है। ये फ़ायदा किसको होता है? जो खेत भी दे देता है अपना 12,000 पर पट्टा पर, और 20,000 रुपया उसको सुखाड़ का भी आ जाता है, उसको इंटरेस्ट होता है। आज की महंगाई के चलते कोई दुनिया में कोई माने एक तरह से पढ़ना नहीं चाह रहा है, गरीब का बच्चा, क्योंकि ऐसा शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं है टंच की माने कोई पढ़ता। अच्छा, ये बताइए, अगर टंच व्यवस्था रहता तो जितना भी बिहार में टीचर हैं उनका तो सैलरी 30-40 से प्लस होगा। जी बिल्कुल जी, 30 से कम नहीं होगा। और उनका कितना माने बिहार में कितना टीचर ऐसा है जिनका बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़ करके सरकारी में पढ़ते जाता है। बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने कहा है। कितने विधायक हैं, कितने पुलिसकर्मी हैं, कितने सरकारी ऑफिसर हैं जिनके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? पुलिसकर्मी के तो बात ही छोड़ दीजिए, पुलिसकर्मी तो कुछ नहीं है।
पुलिसकर्मी और अन्य पर्सन की तो बातें हटाइए, हम सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो टीचर हैं उनका बच्चा कैसे पढ़ रहा है प्राइवेट में, क्यों पढ़ रहा है। प्राइवेट में तो टीचर तो 10,000 महीना पर खटता है, वो अच्छा व्यवस्था दे रहा है पढ़ाने के लिए कि आप उसके पास भेज रहे हैं। अब खुद 40,000 रुपया ले रहे हैं सरकार से कि हम बढ़िया टीचर हैं, हमको पढ़ाई देना है, और आप ही नहीं पढ़ाई दे रहे हैं, तो यही चलते ना आप अपना बच्चा को प्राइवेट। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सरकारी टीचर का जो है सैलरी ज़्यादा होता है, उसके बावजूद वो अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, जबकि प्राइवेट में कम सैलरी पे वो अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। और सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। हाँ, भेज रहे हैं कि हमें यही हमारा कहना है कि कितना टीचर हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं ड्यूटी के साथ, और पढ़ा करके ड्यूटी के बाद लेकर के आते हैं अपना घर। कितना माने स्टूडेंट है ऐसा जो अपना बाप टीचर है और साथ जाता है पढ़े बाप के साथ साथ। एक कोई स्टूडेंट बता दीजिए, एक को टीचर के बेटा के बता दीजिए, नेता विधायक के तो छोड़ दीजिए, वो लोग तो बड़ा बड़ा आदमी हैं, वो लोग कहीं भी जा सकता है, कुछ भी करा सकता है, हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं, कहाँ आपका घर है? मेरा घर है विक्रम में। विक्रम कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सोचिए, पटना डिस्ट्रिक्ट में, पटना राजधानी है, पटना डिस्ट्रिक्ट की हाल है जी। वहाँ पे स्कूल है या नहीं? हाँ, स्कूल तो 3-3 किलोमीटर के अंदर है स्कूल। हाँ। स्कूल के लिए कमी नहीं है, सरकार की तरफ से कमी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था जो चला रहा है उसके कमी है। यानी कि सरकार शिक्षा जो है सरकार ही चलाती है। सरकार तो जैसे शिक्षा करने के लिए दे रही है, टीचर उपलब्ध करा दे रही है, खेलने के लिए गेम माने हर तरह के गेम भी उपलब्ध करा दे रहा है सरकारी अस्पताल स्कूल में। यहाँ सरकारी स्कूल के भले हेड मास्टर देवे या ना देवे, फुटबॉल बैट बॉल हर स्कूल में है, हर स्कूल में है ना अलाउड। हर स्कूल को देता है कि बच्चा सब लंच में खेलेगा, लेकिन कोई भी मिलता नहीं है। अच्छा, स्कूल में तो मिड डे मील भी मिलता है, आप बोले खाने पीने का आपको दिक्कत है, तो खाना पीना तो आपको स्कूल दे ही रहा है। स्कूल हमारा ना खाना पीना दे रहा है, जो हमारे ऊपर कर्ज लद गया, बाबूजी के सर पे ऊपर जो कर्ज है उसको कौन चुकाएगा, कैसे चुकाएगा। पढ़ने के लिए गए 9वीं में, तो वहाँ पे भी किताब लेना पड़ा हमें बाहर से, तो 9वीं किए 10वां नहीं कर पाए। देखिए, 9वीं किए 10वां नहीं कर पाए क्योंकि किताब भी इनको बाहर से मिल रहा है, स्कूल से तो मिलता है किताब? नहीं, 8 क्लास तक मिलता है। 8 क्लास तक मिलता है। हाँ, 8 क्लास के बाद नहीं मिलता है। और ऊपर से भी स्कूल अगर हाई स्कूल भी जाते थे तो हमको कोचिंग करना पड़ता था, जिसका फीस 400 रुपये मंथली लगता था। एक कोचिंग में भी हम पढ़ नहीं पाते थे, तो हमारे पिताजी ट्यूशन भी लगवाए थे, तो फिर ट्यूशन भी पढ़े हैं, कोचिंग भी पढ़े हैं, पढ़ने में तेज भी थे, लेकिन फिर पैसा की कमी की वजह से। यानी कि स्कूल के बाद इनको ट्यूशन करना पड़ता है, तब जाके ये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। जी। और इसी कारणवश जो है, अगर स्कूल में अगर शिक्षा अच्छी दी जाती तो शायद ये पढ़ लेते हैं, इनको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, इनको अलग से कोचिंग नहीं जाना पड़ता। बात सही है? हाँ, सही है, यही बात है। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ आप जुड़े हुए हैं कि आपके भाई साहब भी जुड़े हुए हैं? हम हैं, मेरा भाई भी है, तो भाई को हम अपना तरफ से पढ़ा रहे हैं। अभी फिलहाल पढ़ाई जारी है, उसको ITI अपना पैसा से करवा रहे हैं। ITI करवा रहे हैं? ITI करवा रहे हैं। सोचिए, खुद जो है पढ़े नहीं, लेकिन अपने छोटे भाई को ITI करवा रहे हैं। कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? जी, अपने आप मैंने पिताजी हमारे ऐसा संस्कार दिए हैं कि ना किसी के आगे झुक सकते हैं। अगर गलत रहेंगे, जहाँ मूड़ी झुकाते हैं कि सर काट लीजिए। अच्छा। गलत नहीं रहेंगे तो झुक नहीं सकते हैं, चाहे आप हमारा जीभ काट लीजिए। अच्छा, कैमरा के पीछे आप एक गाना गा रहे थे, काम करते हुए ये गाना गा रहे थे। हाँ। वो क्या था? वो आप किसी और का गाना गा रहे थे, आप खुद का गाना? वो हम अपने आप पर छापे हैं। हमारे पिताजी हमको इतना अच्छा संस्कार दिए हैं कि हमारे पिताजी, देखिए हम हकीकत बताते हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। पिताजी हमारे गांजा भी पीते हैं। अच्छा। गांजा हाँ। पीते हैं, तो उनको हम देखते गांजा पीते हुए, लेकिन हम उनसे कभी खुल के कह नहीं पाए कि आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको जन्म दिए हैं, हम उनको कैसे समझा सकते हैं। चलिए, आपको आपके पिताजी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर उनको कहना चाहें गाना गा के, तो आप कैसे कहिएगा, क्या कहिएगा उनको? 2 लाइन छापे हैं, स्वर रहे या ना रहे, ताल रहे या ना रहे, लेकिन गा करके सुना देते हैं। सोना नियन देहिया के बबुआ, अरे असही सुखैला हो आहो, कवन गुनावा गंजावा में पैला, पी के मतुआइला हो आहो, कवन गुनावा गंजावा में पैला। अरे क्या बात है, क्या बात है! ये है बिहार का स्किल। अब इनको लेबर तो नहीं कहेंगे और ये इनका अपमान भी होगा, ये कलाकार है।
और मजबूरी है कि इनको ये काम करना पड़ रहा है। अगर राज्य सरकार अगर इनके लिए कुछ कर सकता है तो भले ही करे, अगर आप और हम मिलके इनके लिए कुछ कर पाएँ तो हम लोग सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए, आप क्या चाहते हैं सरकार से, आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो चुका है उसको फिर से उजागर कीजिए, और जैसे आप दे रहे हैं चेक इन भेजिए हर जगह पर, हर स्कूल में कि कैसा शिक्षा व्यवस्था है। आप कितना भी टीचर दे दीजिए, कितना भी अच्छा व्यवस्था दे दीजिए, जब आपका बेस सही नहीं रहेगा तो आपका फोन के क्या करेगा। बहुत देखो, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन ये बात इनको पता है कि अगर इमारत बनाना है तो बेस बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर ही इमारत बनता है। अच्छा, आपको पता है सरकार किसकी है बिहार में? हाँ, किसकी है? नीतीश कुमार की है। और किसकी है? और डिप्टी सीएम कौन है? ये हमारे माननीय तेजस्वी भैया जी हैं। तेजस्वी भैया हैं जी हैं। जो 10 लाख रुपया 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की वादा किए थे। अच्छा, ये आपको पता है? हाँ, तो आपको ये रोजगार मिला? नहीं नहीं, हमको कहाँ से मिलेगा, हमारा तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है भैया, हम क्या कहें। अच्छा, तो वैसे बताइएगा किसको किसको 10 लाख रोजगार मिला है। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है उसके लिए। चलिए, आपसे अलविदा लेते हैं। और कुछ आपको कहना है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं कहना है। चलिए, धन्यवाद।